कल का अपना लास्ट टॉपिक कौन सा था बेटा? लास्ट मिक्स फ्रैक्शन। उसको अपन ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आज हम बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से पहले एक चीज आपको रिकॉल करवा देता हूँ, एलसीएम। एलसीएम सभी ने पढ़ रखा है? यस सर। नहीं पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा है? पढ़ो सर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना एलसीएम। क्या होता है बेटा? एलसीएम। और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट मल्टीपल। क्या होता है बेटा? अब एलसीएम सबको आना चाहिए। एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं? जस्ट लाइक मेरे पास दो फ्रैक्शन है, 4/6 प्लस 3/9। ये फ्रैक्शन है मेरे पास। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? ऐड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? ऐड। तो ऐड करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के लिए आप एक मेथड का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों को यूज लिखो और वह छोटी से छोटी डिजिट लो जो इनमें से किसी एक डिजिट को डिवाइड करती हो या दोनों को डिवाइड करती हो। तो ऐसी कौन सी छोटी डिजिट है जो इसको डिवाइड कर सके? 2 से स्टार्ट करें। तो 2 किसको डिवाइड करेंगे इनमें से? 6 को। कितनी बार? 9 को नहीं करता है ना? 9 को तो नहीं करता है, तो अपन 9 को क्या कर देंगे? एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद अब क्या 2 से वापस में किसी और दूसरे डिजिट को डिवाइड कर सकता हूं क्या? 2 से 3 को करेंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? 3 1 3 3 जा 9। अभी भी 3 बच रहा है ना? यस सर। 3 वापस 3 जा। ओके बेटा, क्या है एलसीएम? यस सर। लेकिन ये एलसीएम नहीं है, ये तो अपन लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। क्या बेटा किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम निकालने के लिए जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स है, क्या है बेटा? प्राइम फैक्टर। इसको प्राइम क्यों कहते हैं? प्राइम नंबर देखे आपने? यस सर। पढ़ रखा है प्राइम नंबर? क्या होता है प्राइम नंबर? The numbers which are coming in नहीं सर this कोई दो नहीं the numbers which are coming say in one and self table is called The number which is divisible by 1 and itself. The number which is divisible by 1 and itself are called as prime number. ठीक है बेटा, प्राइम नंबर्स कहते हैं उनको। ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो आप इनको से मल्टीप्लाई करेंगे 2 * 3 * 3 तो इसका एलसीएम आ जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 एलसीएम क्या आएगा इसका बेटा? 18 एलसीएम क्या आएगा बेटा? 18 तो जो आपका एलसीएम होता है उसको आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिखना होता है। इसमें लिखना होता है बेटा? डिनोमिनेटर में फिर 4 प्लस नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। यस सर। अब आप आपके डिनोमिनेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो जो 6 है वो 18 मतलब 18 है 6 की डबल में कितनी बार आता है बेटा? 3 बार। तो 3 into आपका न्यूमरेटर प्लस 9 जब 20 कितनी बार आता है? 2 बार। यदि इससे इसको डिवाइड करें तो इससे मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर से डिवाइड डिनोमिनेटर से तो डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर से डिवाइड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 3 क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3 4 जा 12 प्लस 2 3 जा 6/18 क्या देगा? 18। आंसर क्या देगा इसका? 18/18 क्या आंसर है? 80/18
इस फॉर्म में लाओ 18 से 18 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? ओनली वन आंसर है। क्या आएगा बेटा? आया? दोनों कट गए ना, सेम है तो आप उसको काट के ओनली करना है। किस मेथड से करना है? एलसीएम तो करना है, पर किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशंस लिख लो। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो the number which is divisible by the number which is divisible by 1 and itself. The number which is divisible by 1 and itself is called as prime number. क्या कहते हैं बेटा इसको? फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर कौन से? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 8 9 भी है, 9 नहीं है क्योंकि वो 1 और 3 से डिवाइड है। 11 हो गया, 13 हो गया, 14 15 16 नहीं है, 17 है, फिर 19 है, फिर 20 21 नहीं है, 23 भी नहीं है, 23 है, 23 1 और 23 के टेबल में ही आता है। उसके बाद 25 भी है, 26 27 28 29 अब क्या आता है? फिर 31 इस तरीके से। यदि आपको ऐसी डिजिट्स देखनी है जो खुद की टेबल में आए या 1 की टेबल में आए। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि वो किसकी टेबल में आती है? तो 1 2 3 5 7 11 13 17 ये सब कौन से नंबर है बेटा? कौन से नंबर है? कौन से नंबर है? आया समझ में? Yes sir. क्या नहीं आया? Yes sir. आया? Yes sir. याद क्यों? आपको वैसे पता करना है ना, बस याद रखें। इतने तो याद रखने चाहिए, इतने तो याद रखने चाहिए। कम से कम 100 के अंदर कितने कितने प्राइम नंबर है वो अपने को याद रखना चाहिए। प्राइम नंबर सारे 1 से लेकर 100 तक। ओके, फंक्शन की बात आ गई है तो हम इसको कुछ एग्जांपल से सॉल्व करके सीखेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है 14/3 प्लस 12/7। 14/3 प्लस 12/7। फर्स्ट प्रोसेस मेरी क्या रहेगी? LCM. करना ही है। एलसीएम क्या आ गया है? 21 को मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जैसा मैंने कहा था कि इसको इससे डिवाइड करना होता है। तो 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है बेटा? 7 बार आता है। 7 × 40 प्लस 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है? तो 3 बार आता है। 3 × 12। ये अपना आया? इजी है या हार्ड है? इजी है। अब इसमें ये तो हो गया अनलाइक फ्रैक्शन के लिए। किसके लिए हो गया? Unlike fraction
अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है कल बताया था मैंने? The fraction which have been numerator and which have same denominators. The group of fractions which have same denominators. Fractions क्या होती है? तो the fractions which have same denominators are called as like fraction, or the fractions which does not have same denominators are called as unlike fraction. तो अभी हमने unlike fraction को प्लस किया, इसको प्लस किया, ये लिख लिया आपने? इसी का सेकंड केस की बात करें for like fraction. अब इसमें किसको प्लस करना बेटा? like fraction अगर आपके क्वेश्चन में like fraction है तो उसको आप किस प्रकार ऐड कर सकते हैं? जैसे 14/3 प्लस 12/3 होगा, 14/3 प्लस 12/3 होगा, तो आपको क्या करना होता? डिनोमिनेटर आपको रहता सेम, डिनोमिनेटर क्या होगा? same. और कुछ नहीं, दोनों को प्लस करके लिख देना होता। डिनोमिनेटर आपका सेम, बस ऊपर वाले को प्लस करके लिख दो, इसमें एलसीएम नहीं करना होता है। आया समझ में? लाइक फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? आया नहीं आया? इजी या हार्ड? करो देखिए, उतारो। अब इसका क्या सीखेंगे? आज का टॉपिक 2 subtraction of the fractions. Okay, subtraction is also a same process. जो क्वेश्चन आप एडिशन में कर रहे थे वो भी वही सेम प्रोसेस आपको इसमें करनी है सबट्रैक्शन के अंदर। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अपना था 14/3 प्लस, अब इसकी जगह क्या यूज करेंगे? माइनस 12/6। ये अपना क्वेश्चन है, अगर इसका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आएगा वापस? इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं बेटा, इम्प्रॉपर भी है, ये भी इम्प्रॉपर है, अनलाइक भी है। इसमें अपन इम्प्रॉपर या प्रॉपर नहीं देखेंगे, इसके अंदर अपन क्या देखेंगे? लाइक या अनलाइक। ठीक है, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा बेटा? 2 × 3 इक्वल टू क्या? 6। एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका? 6। 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर है? 2 × 40 माइनस 1 × 12। ये आपका सॉल्यूशन है। अगर यहीं पे लाइक फ्रैक्शन होती क्या होती बेटा? जस्ट लाइक 15 ये 15/4 माइनस 10/4, तो मैं क्या करता? मेरा डिनोमिनेटर तो हो जाता 4, 15 में से 10 माइनस कर तो क्या आंसर होता? 5। तो ये मेरा आंसर होता नहीं होता बेटा? हो जाता कि नहीं हो जाता? आए समझ में? ठीक, हम भी करेंगे आज इसका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे अभी। इजी है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों तो सेम ही थे एडिशनली। अब एक बार मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन लग और इजी भी है, इतना आप कर लोगे। हो गया बेटा? सबका हो गया? ओके ओके, हो गया। ये तो थी मजाक की बात है। अब अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन में नहीं तो एलसीएम लेना पड़ता है आपको, नहीं कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होता है आपको। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 14/3, 14/3 और 4/13। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इसको वेरी इजी। हाँ
क्रॉस नहीं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ये प्रोसेस होती है, क्या करना होता है इसको, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, और इसको जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आप भी लिखना है। फर्स्ट न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, सेकंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। रोज ही आती है, रोज की काम है। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। ये आपके मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए कहता हूं मैं कि फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सबसे इजी होता है ना। फ्रैक्शन के अंदर होने वाला सबसे इजी काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लाइक 12/4 सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें अनलाइक भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। कोई सा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हो, ये और डिवाइड क्या सबको तो करना है, डिवाइड से सर डिवाइड भी होता है क्या इसमें? हां डिवाइड भी होता है, डिवीजन आपको कल सिखाएंगे, ये आपके कल के लिए सरप्राइज है। आज के आपके 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक में थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं अपने YouTube दोस्तों के लिए भी। वैसे ये इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है क्या? आता है बहुत ज्यादा। समझ में नहीं आता सर, एक बार में समझ पा रहे हैं। हां गाउट के लिए भी होते हैं क्लास में। और को दो क्या बेटा कल इसको तुम्हारा किसको ये देवा बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, समझ सकते हैं। सब भी कर नेक्स्ट में लगा सर की चाहिए, सर चाहिए बराबर सॉल्व द फॉलोइंग। क्या है बेटा सर चाहिए बोले तो मिल रहा है कौन सही सही क्या अच्छा बेटा भाग आएगा बेटा आज क्यों करोगे हमारा क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व करो अभी